Assalamualaikum. I hope you all are doing great. I am back with the another interesting recipe and this recipe is very different which I have uploaded before. इसे कहते हैं मॉन्स्टर कुकीज़ और ये बच्चों को बहुत पसंद आती है। इसके साइज़ेस काफ़ी बड़े होते हैं और इसके अंदर डिफरेंट तरह की चॉकलेट एंड कुकीज़ और बहुत सारा कुछ डलता है। सो हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके लिए हमें चाहिए जो पैक्ड वाले चॉकलेट चिप कुकीज़ आते हैं। चॉकलेट कुकीज़ ले सकते हैं, ब्लू फूड कलर, वाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट, मार्शमेलोस। सबसे पहले हमने एक अंडा लेना है, उसको अच्छी तरह से विस्क करना है और उसमें से हाफ़ हम यूज़ करेंगे और हाफ़ हम साइड पे कर लेंगे। आइसिंग शुगर डालेंगे हाफ़ कप एंड 2 टेबलस्पून। इसको अच्छी तरह से विस्क करेंगे, इतना विस्क करेंगे कि चीनी और अंडा मिक्स हो जाए, यकजा हो जाए और कलर थोड़ा सा इसका चेंज होना शुरू हो जाए। 2 ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस। एसेंस हम यूजली इसलिए डालते हैं ताकि जो एक अंडे की मखसूस स्मेल होती है वो चली जाए। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। असल चीज़ अंडे और चीनी की मिक्सिंग होती है, उसके बाद जब हम ऑयल डालते हैं ना उसकी मिक्सिंग होती है। अब इसमें डालेंगे 1/4 ऑयल और इसको अच्छी तरह से आपने विस्क करना है। इतनी देर तक विस्क करना है कि तेल ऊपर बिल्कुल भी नज़र नहीं आना चाहिए। तीनों चीज़ें अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाएं। अक्सर जब आप बीटिंग करते हैं ना तो प्रॉब्लम ये आती है कि तेल ऊपर नज़र आ रहा होता है, उसकी वजह से आपकी रेसिपी सक्सेसफुल नहीं हो पाती। अब इसमें डालेंगे 1 कप ऑफ फ्लावर जो कि ग्राम्स में ऑलमोस्ट 120 ग्राम बनता है। इसको अच्छी तरह से सिफ्ट करेंगे। फिर इसमें डालेंगे हम हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर एंड हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा और फिर इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। हाथ यूज़ करें वो ज़्यादा बेटर है। अगर आप ग्लव्स पहनना चाहते हैं आप ग्लव्स पहन लें। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँ, मैंने ब्लू कलर स्किप कर दिया था, यानी कि मैं भूल गई थी। तो जिस वक्त हम अंडा तेल चीनी को मिक्स कर रहे होते हैं ना, हमें कलर उसी वक्त डालना है, पर मैं भूल गई थी तो इसीलिए मैं बाद में डालूँगी। सो हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कुकीज़ हैं, इनको अच्छी तरह से तोड़ना है। मिल्क चॉकलेट के जो आपने चंक्स काटने हैं ताकि वो मोटे मोटे नज़र आएँ और जब हम कुकीज़ को तोड़ें तो एकदम से मेल्ट हो जाए चॉकलेट आपकी। तो आपने मिल्क चॉकलेट के भी चंक्स डालने हैं, डार्क चॉकलेट के भी चंक्स डालने हैं, वाइट चॉकलेट के भी चंक्स डालने हैं और जो चॉकलेट चिप आते हैं वाइट ब्लैक आप दोनों डालेंगे। अगर अब इसमें से कोई एक नहीं है तो नो प्रॉब्लम, स्किप कर दीजिएगा। मार्शमेलोज़ भी इसके अंदर डलेंगे जो वो छोटे वाले आते हैं। मेरे पास नहीं थे इसलिए मैंने ऐड नहीं किए, पर आप लोग ऐड करिएगा और अगर आपके पास भी नहीं हो तो आप स्किप कर दीजिएगा। कुकीज़ को हमने चूरा नहीं करना है, उसको मोटा मोटा तोड़ के इसके अंदर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से अब हम इसको मिक्स करेंगे। आपने देखा कि मैंने बीच में कलर ऐड किया जिसकी वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि फिर कलर की मिक्सिंग इक्वली पूरी कुकीज़ में नहीं हो पाती। इसीलिए आपने बैटर बनाते हुए ब्लू कलर ऐड करना है, बाद में नहीं करना है। और ब्लू कलर आप अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं क्योंकि मॉन्स्टर कुकीज़ हैं तो वो थोड़ी मॉन्स्टरी टाइप दिखनी चाहिए, तभी इसका नाम मॉन्स्टर रखा गया है क्योंकि इसके अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें हम ऐड करते हैं। इसका साइज़ भी बड़ा होता है। बस अब हम हाथों से इसको मिक्स करेंगे। ये स्पैचुला से या फिर विस्क से मिक्स होने वाला बैटर नहीं होता है क्योंकि ये काफ़ी इस तरह की डोई फॉर्म में होता है। कुकीज़ हमेशा डोई फॉर्म में हो तो वो अच्छे से राइज़ होती हैं, उसमें क्रैक्स अच्छे आते हैं। जो बिल्कुल पतली वाली आपका बैटर वाली कुकीज़ होती है ना, जो आप गलती कर देते हैं जिसमें बिल्कुल पतला सा एक बैटर बन जाता है, वो हमेशा फ्लैट हो जाती हैं। उसके बाद आपने 15 to 20 मिनट जब आपकी डो रेडी हो जाएगी आपने फ्रिज में रखना है। जब तक आप अपना ओवन प्री हीट कर लेंगे 10 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पे, बोथ रॉड ऑन। अब मैं यहाँ पे इसके ऐसे बॉल्स बना रही हूँ। हमने इसको कोई शेप नहीं देना होता क्योंकि जब ये ओवन में जाते हैं तो ये गर्मी से, हीट से खुद ही अपना शेप लेते हैं क्योंकि इसके अंदर सोडा भी है, बेकिंग पाउडर भी है, तो वो अपना काम खुद ही करते हैं एज अ शेप भी। तो यहाँ पे बस हम इसको ऐसे राउंड राउंड अनइवन से बॉल्स बना के ऐसे रख देंगे। अब यहाँ पे इट्स अप टू यू आपने साइज़ क्या रखना है। सिंस ये मॉन्स्टर कुकीज़ हैं तो इनके बहुत बड़े बड़े साइज़ होते हैं। मैंने स्टिल उतना बड़ा साइज़ नहीं रखा क्योंकि फिर वो बहुत बड़ा साइज़ हो जाता है, तो मैंने इसका साइज़ ऐसा रखा है कि ये मीडियम से भी थोड़े बड़े साइज़ के हैं। ऑलमोस्ट अ लार्ज साइज़, वो तो बिल्कुल जाइंट होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। तो अब इट्स अप टू यू, अगर आप चाहें तो इससे और छोटा कर सकते। जितनी भी हमने चॉकलेट्स डाली हैं, मार्शमेलो डाले हैं, उन सब की क्वांटिटी इक्वल जाएगी। आप कोई भी कप ले लें, हाफ़ वाला जो कप आता है उसके अंदर जब चॉकलेट्स
आप कट कर लें चंक्स और उस हाफ़ कप के अंदर ऐड कर दें। बस अब आपने उसी हाफ़ कप के अकॉर्डिंगली सारी चॉकलेट्स को डालना है और मार्शमेलोज़ को आपने 1/4 कप डालना है। बॉल्स इसकी बहुत आसानी से बन जाती हैं। अगर आपकी डो थोड़ी ऐसी हो रही है हार्ड तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि कुकीज़ की डो हमेशा इसी तरह की होती है। वो जब अवन में जाती है तो वो ख़ुद ही अपना टेक्सचर ले लेती है। यहाँ मैंने सारी कुकीज़ की बॉल्स बना ली हैं। अब हम इसे बेक करने के लिए रखेंगे अवन में। आपका अवन हमेशा अच्छा प्रीहीट होना चाहिए। अगर आपका अवन अच्छा प्रीहीट नहीं होगा तो फिर आपकी बेकिंग में ना 19-20 आ जाता है टेम्परेचर की वजह से। तो यहाँ अच्छे से प्रीहीट कर लिया है। अब मैं इनको 15 मिनट्स के लिए रखूँगी। अगर आपको gooey चाहिए तो आप 12 to 15 मिनट्स के लिए इसको बेक करेंगे, और अगर आपको gooey टेक्सचर नहीं चाहिए, आपको ऐसा टेक्सचर चाहिए थोड़ा सा केकी सा हो, तो फिर आप उसको 18 मिनट्स के लिए रख लें। सो मैंने यहाँ पे दोनों को एक ही अवन में रखा है, यानी कि अक्सर लोग पूछते हैं कि एक ही अवन में 2-3 मोल्ड रखने से आपकी बेकिंग कैसे हो जाती है। तो बेकिंग बिल्कुल हो जाती है, टेम्परेचर डिवाइड हो जाता है, और कुकीज़ एक ऐसी चीज़ होती है कि वो बहुत जल्दी बेक हो जाती हैं। तो जो मैंने नीचे वाला मोल्ड रखा था वो भी एक ही टाइम पे बेक हो गया था, और अगर ना भी हो तो आप उसको 2-3 मिनट्स के लिए ऊपर वाली ट्रे पे रख के आप उसको दोबारा बेक कर लें। तो यहाँ हमारी कुकीज़ रेडी हो गई हैं। अब मैं आपको एक बड़ी मज़े की चीज़ बताती हूँ। आप यहाँ देख रहे होंगे फ्लैट कुछ कुकीज़ और कुछ कुकीज़ बहुत अच्छी राइज़ हुई हुई है। उसका रीज़न ये होता है कि जब हम सोडा और बेकिंग पाउडर डालते हैं, सोडा इसको फ्लैट करने का काम करता है और बेकिंग पाउडर जो है उसको फुलाने का काम करता है। तो कुछ जगह पे अगर ज़्यादा मिक्सिंग के टाइम पे सोडा एक जगह पे ज़्यादा रह गया हो और दूसरी जगह पे ना ज़्यादा रह गया हो, तो उससे क्या होता है कि वो वाली कुकीज़ फ्लैट हो गई जहाँ डो में ज़्यादा सोडा रह गया था, और जहाँ पे नहीं अच्छे से मिक्सिंग हो गई थी वहाँ पे हमारी कुकीज़ अच्छे से राइज़ हो गई। सो ये डिफरेंस होता है बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। अवन से जब कुकीज़ निकालेंगे तो आप फ़ौरन उसे डीमोल्ड करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि वो सारी नीचे चिपक जाएगी और नीचे का जो हिस्सा होता है वो ट्रे में एज़ इट इज़ रह जाएगा और ऊपर आपके हाथ में कुकीज़ आ जाएगी। इसको अच्छे से पहले रूम टेम्परेचर पे कूल डाउन होने दीजिएगा, उसके बाद जैसे मैंने निकाला है वैसे निकालिएगा, तो एकदम आपकी परफेक्ट कुकीज़ बनेंगी। बिल्कुल प्रो टाइप। अब नीचे से देखें कहीं भी नहीं लगी, एकदम परफेक्ट है। अगर यही मैं गरम गरम निकालने की कोशिश करती तो नीचे का पार्ट ट्रे में रह जाता। अब हम इसको तोड़ के अंदर की साइड भी इसकी चेक करेंगे। जो हमने स्प्रिंकल्स ऐड करी थी वो देखें अंदर सब नज़र आएंगी। वाइट चॉकलेट नज़र आ रही है। वाइट चॉकलेट जो होती है वो काफ़ी ढीट टाइप चॉकलेट होती है, वो अच्छे से मेल्ट कभी भी नहीं होती है। हमेशा आपकी मिल्क चॉकलेट जल्दी मेल्ट होगी और डार्क चॉकलेट भी मेल्ट होगी। तो यहाँ आपको डार्क चॉकलेट मेल्ट होती हुई दिख रही है। बस आज की रेसिपी इतनी थी। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।